और 10th क्लास एक्सरसाइज 12.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें ये एक वृत्त दिया हुआ है। ओ से ए तक की जो दूरी है इसे बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। ए से बी तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास। जो ओ बिंदु है इसे बोलते हैं वृत्त का केंद्र, और जो ये इसे क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। तो इसमें हमें सबसे पहले जो वृत्त की त्रिज्या है उसे हम r से प्रतिष्ठित करते हैं, तो r बराबर व्यास बटे 2। जो वृत्त की त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। ठीक है ना। फिर इसके बाद नंबर 2 वृत्त का व्यास, ये त्रिज्या क्या हो जाएगा? दुगुना। तो d बराबर 2r। यदि त्रिज्या में 2 से गुना कर दी जाए तो वो क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास। फिर इसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर और वर्ग इकाई। फिर इसके बाद है वृत्त की परिधि, 2 पाई r या पाई गुना व्यास। तो या तो इसमें परिधि ज्ञात करने के लिए 2 पाई r का प्रयोग कर दो या पाई गुना व्यास का। ठीक है, ये वृत्त से संबंधित जो सूत्र है, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, उसका व्यास कितना होगा, या क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो इनके बारे में अच्छी तरह से सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। और जो नोट्स है ये इन्हें अपने फिर रजिस्टर में नोट करना है और याद करना है। अब इन्हीं पर आधारित जो एक्सरसाइज है 12.1 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं। 2 वृत्त है, उन दोनों की हमारे पास त्रिज्या दी हुई है, एक की 19 सेंटीमीटर है और एक की 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसमें 2 वृत्त है, तो इसमें पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 9। तो इसमें पहले वृत्त की त्रिज्या r1 तो कितनी दी हुई है? 19 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या उसे r2 मान लो, तो r2 कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 वृत्त है, एक की त्रिज्या कितनी हो गई? 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर। अब एक और वृत्त है, उस वृत्त की जो परिधि है, उस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो माना जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या मान लेंगे? इसमें माना बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? इसमें r। ठीक है, जो बड़ा वृत्त है जो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग से बना हुआ है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या काम करना होगा? बड़े वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो आगे इतनी बात समझ में? ये हमारे पास 2 वृत्त दिए हुए थे क्वेश्चन में, दोनों की त्रिज्या हमारे पास है। तो जो एक और वृत्त है, जो तीसरा वृत्त है, बड़ा वृत्त है, उसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। अब वृत्त की परिधि का सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें पाई 2 पाई r। जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी r है? तो 2 पाई r। जो पहला वृत्त है उसको हो जाएगा पाई 2 पाई r1 और इसको हो जाएगा 2 पाई r2। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इसमें 2
पाई कॉमन जाएगा तो R1 और प्लस R2, ठीक। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो इसमें R का मान कितना जाएगा, तो इसे बचा R1, तो R1 का मान कितना है 19 और R2 का मान 9, तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 28। जो इसमें जो बड़ा वृत्त है जो दो वृत्तों के परिधियों के योग से बना हुआ है, तो उसकी त्रिज्या कितनी जाएगी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर, तो इसे भी दो वृत्त है। अब इसमें उन दोनों वृत्तों से क्या करना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिनका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, भाई वृत्त की त्रिज्या पहले की और दूसरे की, और फिर उसके बाद जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो उसमें जो सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर 1, पाई आर स्क्वायर 2, इस तरह से मान रख के हम उस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों क्वेश्चन ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ओके।